सभी को नमस्कार। दीपावली के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कालूराम माली अपने परिवार के साथ आज हम स्नेह मिलन कार्यक्रम के साथ शिक्षा और संस्कारों के प्रति एक सामूहिक कार्यक्रम में आप सबके साथ शामिल हो रहे हैं। सज्जनों, जीवन में जितने भी पर्व और त्यौहार आते हैं उसमें अगर केवल औपचारिकताएं मनाई जाती है तो वो कोई काम की नहीं है। सबसे पहले ये त्यौहार वास्तविकता के कारण बने थे और समय के साथ इस त्योहारों को बरकरार रखने के लिए मनुष्य के दिल में ये बात पहुंचाने के लिए इसके ऊपर प्रथा, धारणा और आस्थाएं लागू की, क्योंकि मनुष्य वास्तविकता को समझना नहीं चाहता है। लेकिन वह धीरे धीरे आज एक एंजॉय के रूप में बदल गया है। अगर हम इस त्योहारों की वास्तविकता को अगर पहचाने तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो दीपावली का त्यौहार है ये त्यौहार अधर्म पर धर्म की विजय का त्यौहार है। रावण का वध अधर्मी होने के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया था, लेकिन आज प्रत्येक मनुष्य के दिल में रावण बैठ गया है और इस त्योहारों को मनाते जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, जब हम त्यौहार मनाते हैं तब पूरा परिवार एक साथ मिल बैठकर भोजन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, लेकिन हम अपने परिवार की वास्तविकता के प्रति, शिक्षा के प्रति, संस्कारों के प्रति कोई बात नहीं करते हैं तो उस त्यौहार का कोई औचित्य नहीं होता है। मैं मेरे जीवन की वास्तविकता सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी निमाराम जी अनपढ़ होते हुए भी मुझे 1994 में 10वीं पास करवाई थी और उस समय मैं गांव का प्रथम स्टूडेंट था जो 10वीं पास हुआ था। गांव में शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी वर्तमान परिस्थितियों में भी सब जगह से देखें तो हमारे गांव में व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है बाहर प्रदेश में, लेकिन शिक्षा आज भी जीरो के बराबर है। हमारे परिवार में हम तीनों बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर पढ़ाई करने का प्रयास जारी रख रहे हैं। सबसे बड़ा बेटा अशोक कुमार, जिनका बीटेक फाइनल हो गया है और वो आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। मुकेश कुमार का एचएससी में 3 साल की डिग्री हो गई है। ट्रेनिंग के लिए वो रिफाइनरी में प्राइवेट जॉब भी कर रहा है और साथ में मास्टर डिग्री की भी तैयारी जारी है। और सबसे छोटा मनोज कुमार, उनका 12वीं के बाद कंप्यूटर साइंस का जॉब चल रहा है, वो कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहा है। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, तो ये भी एक सोचने का विषय है कि जहाँ पर हमें मार्केटिंग हो वो ही विद्या अध्ययन करनी चाहिए, क्योंकि आजकल भारत में शिक्षा की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन लोग केवल 1.5 साल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हजारों नहीं लाखों लोग बीए बीएड करके बैठे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। विज्ञान का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन वहाँ तक लोग अनुभव नहीं है, इसके कारण पढ़ नहीं पाते हैं। अभी मैं सबसे पहले सबसे बड़े बेटे अशोक कुमार से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो बीटेक की है उससे आपके जीवन में क्या कुछ सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब के बारे में क्या कुछ हो सकता है, ये कैसा मार्केटिंग है इनका, उसके बारे में और अपने जीवन की वास्तविकता के बारे में बताने का प्रयास करें। देखने वाले सभी को राम राम। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैंने 2018 में 2016 के अंदर मैंने 12th पास की गुड़ामलानी से, और
ज़्यादा जागरूकता थी नहीं इस बारे में कि आगे किस तरफ किस फील्ड में जाना है मेरे को। तो मैंने अपने यहाँ के जो कि कंपनी और ये सब कैन इंडिया और ये सब चल रहा है, इसकी वजह से मैंने सोचा कि कुछ टेक्निकल फील्ड में जाऊँ और जो मेरे को जॉब दिला सके। इसलिए मैंने फिर बीटेक का सोचा। बीटेक में मैंने फिर 4 साल माणिकलाल वर्मा टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा में मैंने बीटेक करी 4 साल, और फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट का थोड़ा साइड में कर रखे हुए, मतलब ऐसा सोचा कि पहले गवर्नमेंट के लिए मेरे को तैयारी रखनी चाहिए, ताकि इसमें बेटर मेरे को आगे पढ़ाई के लिए आगे फ्यूचर, मतलब ऐसे नहीं कि प्राइवेट में एक बार घुस जाने के बाद आप कुछ आगे पढ़ ना पाए। इसलिए मैंने जॉब को ड्रॉप करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी, और अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आती है एसएससी की, उसके अंदर जेई और ए लेवल की जो जॉब्स होती है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अभी मेरा प्रीलिम्स हुआ है और कुछ रिजल्ट्स 1-2 दिन में आने वाला है, और उसका रिजल्ट आने के बाद मेरा मेंस होगा, और उसमें जो भी रिजल्ट रहेगा उसके बाद देखा जाएगा। अगर नहीं आता है तो उसके लिए मैं और बेटर कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है कि हर किसी को अपने टाइम देना चाहिए अपने फील्ड के लिए। अगर आप 12वीं तक पढ़ाई करते हैं तो आप 18 साल की एज तक होते हैं लगभग, लेकिन उसके बाद भी आपको कम से कम 5 या 7 साल आपको इस कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा 6 से 7 साल टाइम देना ही पड़ता है, तब जाके आप इतनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, इतनी भीड़ भाड़ है, इतने बच्चे हैं जो मतलब फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें आपको उस रेस में से आगे निकलना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। 6 से 7 साल, मिनिमम 5 साल तो लगते ही हैं, 6 से 7 साल तक लग सकते हैं। उसके लिए आपको ट्राई करना है, और ऐसे नहीं कि आप ट्राई कर रहे हैं 4 साल 5 साल तैयारी हो गई, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, आप सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद 1 साल ट्राई कर लूँ और होता तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना फील्ड ही चेंज कर लूँ या प्राइवेट जॉब कर लूँ या कुछ और। जो पढ़ाई करी है आपने, जैसे मैंने बीटेक करी, तो कुछ लोग मेरे को देखने को मिलते हैं कि बीटेक करने के बाद बैंकिंग में चले जाते हैं या फिर कोई और फील्ड चुन लेते हैं, जैसे ये जितने भी यूपीएससी या कुछ भी, मतलब तो अपनी फील्ड का जो 4 साल आपने पढ़ा उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रहा, आपने जो पढ़ा उसका आपने कुछ यूज़ नहीं लिया। तो जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी फील्ड में आप मतलब 4 साल आपने अपना बेस्ट दिया है, तो उसको आगे करने की कोशिश करें। और अगर आपको नहीं लगता है कि मेरा इसमें ठीक है 4 साल मैंने दे दिए लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 से 7 साल आपको देने चाहिए, तो आपको फ्यूचर में अच्छा एक अपॉर्चुनिटी जो मिलती है लाइफ में वो आपको मिलेगी। और कोशिश करते रहना है, तभी जाके, अब लोग तो कुछ कहेंगे लेकिन आपको अपने फैमिली की ओर से जो सपोर्ट मिल रहा है, मेरी फैमिली बहुत मुझे सपोर्ट करती है, इसलिए गांव वाले क्या कहते हैं या कोई और कोई कुछ कहता है नहीं कहता उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ट्राई करना है, 3 साल 4 साल लगेंगे, हार नहीं माननी है, अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। अभी आपने जो पेपर दिया वो किस विषय में दिया था? अभी मेरा एसएससी का जेई का लेवल का एग्ज़ाम था। प्री का वो पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा हुआ, उसमें कट ऑफ से पिछली बार जितना कट ऑफ था उससे अच्छा आ रहा है। तो और मेरा जो टेक्निकल जो मेरा बेस्ट पोर्शन है उसमें मेरा 150 में से 117 मार्क्स कुछ आ रहा है, और नॉन टेक का कुछ इस बार थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का था, तो उसमें थोड़े नंबर कम आए, लेकिन उसकी वजह से मतलब नॉन टेक का पोर्शन ऐसा होता है कि उसमें ज़्यादातर कम ही मतलब उसका मार्क्स ले आ पाते हैं बच्चे, तो उसकी वजह से ही कट ऑफ इस बार कम जाने के चांस है। तो इस बार चांसेस है कि मेरा प्रीलिम्स में हो जाएगा। पुरानी मेरिट के हिसाब से? हाँ, पुरानी मेरिट के हिसाब से इस बार और भी शायद कम हो जा सकता है, इसलिए आपका प्री में चांसेस है मेरे 70-80-30-80-20% का जो रिजल्ट रेशियो है वो हो सकता है कि मेरा 80% हो जाए। तो उसके बाद में उसके बाद अभी एसएससी का गवर्नमेंट का क्या रहता है कि ज़्यादा टाइम देते नहीं वो लोग, तो अभी 4 दिसंबर को ही अभी रिजल्ट आया ही नहीं है, और 4 दिसंबर को ही अभी 20 दिन बाद एग्जाम है, तो अभी शायद 15 दिन या 10 दिन से ज़्यादा मिलेंगे नहीं, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है मेरे को। जैसे मैन का पेपर पास होने के बाद में फिर गवर्नमेंट की तरफ से अगर नंबर आता है फिर डॉक्यूमेंट्स जांच होते हैं यार? और इसमें 2 ही रहते हैं, 2 ही मतलब लेवल में एग्जाम रहता है। एक प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स के बाद आप मेंस के लिए तैयारी करेंगे। आपका अगर प्रीलिम्स में रिजल्ट के बाद लिस्ट में नाम आ गया तो आप मेंस का दीजिए, ज़्यादा टाइम मिलता नहीं, लेकिन
ज़्यादा सिलेबस का फ़र्क रहता नहीं, तो आप निकाल सकते हैं। तो मेंस दीजिए, मेंस के बाद आपका अगर नाम आता है जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से, तो आपको सीधा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जो भी पोस्ट है वो प्रेफरेंस बननी रहती है कि आपको कौन सी फील्ड में मेरिट के आधार पे आपको जॉब करनी है, तो आप वो भरिए और पोस्टिंग मिल जाती है। तो बहुत इतना बहुत सा प्रोसेस धन्यवाद रहता है। है। अभी आपको मैं एक और सवाल कर रहा हूँ कि जैसे वर्तमान में एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए धैर्य की कितनी आवश्यकता रहती है? हाँ, धैर्य, पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। आप क्योंकि इतना फील्ड मतलब पढ़ाई के लिए कितना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि आपको कम से कम 2 साल तो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। आप 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, लेकिन 2 साल तो आपको चाहिए चाहिए, आपको देने ही पड़ेंगे। और 12th के बाद ग्रेजुएशन में 4 साल, 3 साल तो लगेंगे, और 2 साल ये 6 साल तो आपको 12th के बाद आपको देने ही देने मेहनत हैं। के साथ धैर्य जरूरी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप 1 साल तैयारी करेंगे और उसको छोड़ देंगे उस फील्ड को, तो फिर आप जो आपकी 1 साल की तैयारी है वो व्यर्थ जाएगी। इसलिए अच्छा है कि 1 साल और दीजिए, आपका बेस्ट अपना जो भी कर सकते हैं वो करिए, तो क्या पता आप सक्सेस हो जाए, तो उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।